हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बीम में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन। मतलब एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को बनाने के लिए किन किन कॉन्सेप्ट का यूज होगा, उन सारे कॉन्सेप्ट का चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे ताकि हमारे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। मतलब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर के बीच हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। वास्तविक संख्याओं पर क्या लगाएंगे? संक्रियाएं लगाएंगे। तो ऑपरेशन क्या है, संक्रियाएं क्या है? तो ऑपरेशन का मतलब यहां पे होगा दो नंबर के बीच हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ घटा गुना भाग का उपयोग करेंगे और उससे जो नया नंबर आएगा उस नंबर के बारे में पता करना है कि वो नंबर हमारा कैसा होगा। जैसे कि 3 हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर है और एक हमारा 5 भी हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशन करने का मतलब या तो हम प्लस लगा सकते हैं, या तो माइनस लगा सकते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, या तो डिवाइड लगा सकते हैं। हमारे यहाँ 4 ही ऑपरेशन के बारे में बात करना है। इन्हीं 4 में से कोई एक अप्लाई होगा। दो संख्या जब वास्तविक संख्या लेंगे, उन सारे संख्याओं के बीच इन सारी संक्रियाओं का उपयोग करेंगे तो ये जो हमारा नया नंबर मिलेगा, ये नंबर के बारे में बताएंगे वो नंबर हमारा कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो है ये दो तरह के नंबर से मिलकर बना है। यानी वास्तविक संख्या के पास दो प्रकार के नंबर हैं, रियल नंबर के पास दो तरह के नंबर हैं। ये हम पूरा अच्छा से पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में। तो वास्तविक संख्या के पास किन दो प्रकार के नंबर हैं? तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम मिला दिए थे, मिक्स कर दिए थे, तो जो हमारा ग्रुप बना था उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और इन सारे संख्या को हम नंबर लाइन में, संख्या रेखा में दिखा सकते हैं। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो कैसा नंबर बनता है? रियल नंबर। तो हमारा जो इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में हम यही सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर या एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच इन सारे ऑपरेशन को लगाएंगे, या तो प्लस, या तो माइनस, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। इन चारों ऑपरेशन को जब यूज करेंगे तो जो हमारा नया नंबर आएगा, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, ऑपरेशन को लगाने के बाद, यानी कोई भी दो नंबर लेंगे हम वास्तविक संख्या के और उन दो नंबर के बीच हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो तीसरा नया नंबर आएगा उस नया नंबर के बारे में हमें पता करना है वो कैसा होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। यही हमारा इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर, हम दो परिमेय संख्या को लेंगे और दो परिमेय संख्या के बीच इन चारों ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो जो हमारा तीसरा संख्या होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले नंबर हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच ऑपरेशन, यानी दोनों को हम परिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच, यानी जो हम संक्रियाएं, जो ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, जोड़ घटा गुना भाग का जो ऑपरेशन लगाएंगे वो सबसे पहले हम परिमेय और परिमेय संख्या, यानी दोनों संख्या कैसा लेंगे? परिमेय लेंगे। तो हमारा क्या है? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच प्लस का ऑपरेशन लगा रहे हैं। फर्स्ट में प्लस का ऑपरेशन लगा रहे हैं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, दोनों संख्या मेरा कैसा है? परिमेय संख्या। उन दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमारा जो संख्या आएगा वो कैसा आएगा? तो देखिए, कोई भी आप परिमेय संख्या लीजिए, जैसे 3 हमारा परिमेय संख्या है और 5 हमारा परिमेय संख्या है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। ये भी हमारा कैसा है? परिमेय संख्या। इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, 3/5 प्लस 2/10, इसको भी आप जोड़िएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या, ये भी हमारा परिमेय संख्या। इसको भी जोड़िए तो क्या आएगा? 5 10 का लघुत्तम 10, 10 5 दूना 10, 3 दूना 6 प्लस 10 एकम 10,
1 2 एकम 2, 6 2 8/10, ये कटेगा भी 2 से 4 बार, 2 से 5, तो क्या आया 4/5। तो ये भी हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा कैसा संख्या आएगा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर ही आएगा। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही निश्चित रूप से आएगा। मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। फर्स्ट यही है। अब दूसरा उसी तरह परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच, मतलब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच हम माइनस का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कैसा आएगा, जैसे 3 हमारा परिमेय संख्या था, 5 हमारा परिमेय संख्या था, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस में आएगा। 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। तो -2 आया, तो -2 भी हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर आप कुछ भी लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों को घटाइए तो नया नंबर भी कैसा आएगा, रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर के बीच प्लस का ऑपरेशन लगाइए, रेशनल नंबर के बीच माइनस का ऑपरेशन लगाइए, दोनों रेशनल नंबर के बीच, तो हमेशा निश्चित कैसा नंबर आएगा, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या ही आएगा। उसी प्रकार आप ये भी कर सकते हैं, थर्ड नंबर, यानी फर्स्ट परिमेय संख्या और दूसरा को भी परिमेय संख्या, और दोनों के बीच मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाइए, मतलब गुना का ऑपरेशन लगाएंगे, गुना की संक्रियाएं करेंगे तो क्या आएगा, ये भी कैसा आएगा, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो हमारा नया संख्या भी कैसा आएगा, परिमेय ही आएगा। तो ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3 गुने 5, 3 5 15, आप कुछ भी लीजिए, परिमेय और परिमेय, निश्चित परिमेय आएगा। इसी प्रकार हम चौथा ऑपरेशन लगाते हैं डिवाइड का, तो क्या होगा, जैसे 3 और 5, 3 भी हमारा परिमेय, 5 भी हमारा परिमेय, तो 3/5 भी हमारा कैसा है, परिमेय संख्या है। इसको हम भाग देंगे 5 से 3 में, तो जो दशमलव आएगा वो कैसा दशमलव आएगा, या तो शांत होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, हम पढ़ चुके हैं, या तो दशमलव शांत होगा, दशमलव के बाद खत्म हो जाता होगा, कुछ दूर तक भाग जाता होगा, कुछ अंत तक, उसके बाद क्या होता होगा, खत्म होता होगा, या तो रिपीट करता होगा, अशांत रहता होगा, हमेशा भाग जाता होगा, कभी शेषफल 0 नहीं होगा। तो वैसा स्थिति में क्या होगा, वैसा स्थिति में क्या होगा, तो हमारा रिपीट करने लगेगा, नंबर का आवृत्ति होने लगेगा, एक ही नंबर बार बार आने लगेगा। तो इसी 2 प्रकार के हमारा दशमलव प्रसार हो सकता है, और इन दोनों दशमलव प्रसार वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो ये निश्चित हमारा जब 5 से 3 में भाग देंगे तो हमारा जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, या तो शांत होगा या तो अशांत आवृत्ति होगा, और ऐसे दोनों दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे भी हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा नया नंबर कैसा आता है, रेशनल नंबर। तो हम यही सीखे, जब भी 2 परिमेय संख्याओं को या तो जोड़े, या तो घटाएं, या तो गुना करें, या तो भाग करें, तो जो हमारा नया नंबर आएगा वो भी कैसा रहेगा, परिमेय। यानी ऐसा हम एक लाइन में इसको समझ सकते हैं, इसको एक लाइन में हम ऐसा समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या के बीच या तो प्लस लगाइए, या तो माइनस लगाइए, या तो गुना कीजिए, या तो भाग कीजिए। किसके बीच, परिमेय संख्या के बीच। 2 परिमेय संख्या के बीच प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी कीजिए तो जो हमारा नया संख्या आएगा वो निश्चित रूप से परिमेय संख्या ही आएगा। इन चारों के सहारे हम यही एक पॉइंट निकलकर हमारे लिए आया। आइए अब हम लोग सेकंड को देखते हैं। सेकंड में हम दोनों को अपरिमेय संख्या लेते हैं, तब क्या रिजल्ट आता है। यानी हमारा फर्स्ट संख्या भी कैसा हो, अपरिमेय हो, और सेकंड संख्या भी कैसा हो, अपरिमेय। मतलब दोनों को इरेशनल नंबर लेकर देखते हैं, इरेशनल नंबर। तो आइए हम सेकंड को देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम प्लस का बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच प्लस का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारा जो संख्या होगा वो कैसा होगा। मतलब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा जो संख्या आएगा वो कैसा आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा अपरिमेय संख्या कौन कौन है। √2, √3, √5, √7, पाई, ये सब सारे हमारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है, साथ साथ अनावृत्ति होता है, आवृत्ति नहीं करता है। तो यहाँ पे √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। मतलब √2 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, 1.414, इस तरह से डॉट डॉट।
मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। दशमलव के डॉट डॉट लगा हुआ मतलब कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा आते रहेगा। डिजिट हमेशा दशमलव के बाद आते रहेगा, अशांत है। साथ ही साथ अनावृत्ति हो, अनावृत्ति मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करेगा, कभी भी कोई नंबर रिपीट नहीं करने लगेगा कि हर बार वही आने लगेगा, हमें पता चल जाएगा कि अंत तक यही आएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब अनावृत्ति है। तो जब भी कोई भी दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है तो कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या के जब दशमलव प्रसार का बात करेंगे तो दशमलव के बाद क्या आएगा, फिक्स नहीं है, ये समझेंगे अनावृत्ति का मतलब। यहाँ पे हम √2 और √3 तो हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो √2 को हम अगर देखेंगे तो 1.4 इस तरह से आगे कुछ आएगा। √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.7 इस तरह से आगे आएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद हमारा जो नया जोड़ आएगा, दशमलव के पहले तो 1 और 1 2 हो जाएगा, मगर दशमलव के बाद हमारा अनावृत्ति वाला ही आएगा, क्योंकि इसमें भी अनावृत्ति है और इसमें भी अनावृत्ति है। तो इस तरह से जैसे मान लिया जाए 3.125 इस तरह से क्या आ रहा है पता नहीं। एक दूसरा नंबर है 2.1589, इस तरह से इसमें भी अनावृत्ति हो रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इधर वाला जो दशमलव आएगा वो भी कैसा रहेगा, अनावृत्ति रहेगा। पहला बात तो इसमें हम जोड़ नहीं सकते हैं, आगे क्या आ रहा है, कितना तक जोड़ेंगे, तो इसको हम अच्छा से ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो हमारा नया संख्या आएगा वो कैसा संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। मतलब अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा। ये इस एग्जांपल से हमें पता चला। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमारा परिमेय भी आ जाए? आइए देखते हैं, दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको जोड़ना है हमें -√2 के साथ। सेम संख्या को ले लियो माइनस के साथ, ये हमारा अपरिमेय है, ये भी हमारा अपरिमेय है। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, सेम रहेगा। √2 का जो दशमलव होगा वही इसका भी रहेगा, केवल माइनस में रहेगा। तो ये अब यहाँ जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -√2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम चीज है, दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0। और 0 हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ से इन दोनों एग्जाम्पल के सहारे यही पता चल रहा है हमें कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो फिक्स नहीं है कि अपरिमेय होगा, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखा दिए कि हमारा संख्या कैसा होगा, परिमेय भी होगा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे √3 प्लस 5 माइनस √3, ये हमारा कैसा है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है और ये भी हमारा कैसा है, अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस 5 माइनस √3, तो -√3 और प्लस √3 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 5 बचा। तो ये हमारा कैसा संख्या आया, परिमेय संख्या आया। मतलब इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे तो दोनों हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है या रेशनल नंबर भी हो सकता है। मतलब अपरिमेय संख्या भी हो सकता है या परिमेय संख्या भी हो सकता है। मतलब अपरिमेय या परिमेय कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा परिमेय होगा या हमेशा अपरिमेय होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ। अब आइए हम घटाव का ऑपरेशन लगाते हैं, घटाव का संक्रियाएं लगाते हैं दो अपरिमेय संख्या के बीच, तो क्या होता है आइए देखते हैं। अब माइनस में अगर हम बात करेंगे, मतलब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या साथ घटाएंगे तो क्या आएगा। आइए, ये भी बहुत आसान है। तो इसमें भी हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक हमारा संख्या 2√3 है और एक हमारा संख्या है √3। अब ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो पक्का है क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। कैसे आएगा सोचिए। तो यहाँ पे 2√3 में से एक √3 घटेगा तो क्या आएगा, √3 आएगा। तो देखिए ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, जब दोनों को घटाएं तो हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये आसानी से हम देख लिए कि दो अपरिमेय संख्या का घटाव अपरिमेय संख्या होता है। क्या परिमेय भी हो सकता है, आइए देखते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जांपल में ही ले चुके हैं ऐसा, जैसे √3 है और इसी के साथ हम √3 को घटा देंगे, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या और ये भी हमारा अपरिमेय संख्या। इन दोनों को घटाएंगे तो दोनों बराबर है, इसका भी दशमलव प्रसार और इसका दशमलव प्रसार, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कैंसिल होके 0 होगा। और 0 हमारा कैसा है,
परिमेय संख्या, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यही देखें कि दो अपरिमेय संख्या को अगर घटाते हैं तो हमारा जो संख्या होगा वो कैसा हो सकता है, या तो अपरिमेय होगा या तो परिमेय होगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकला, या तो परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। मतलब दो इरेशनल नंबर को जोड़ो या दो इरेशनल नंबर को घटाओ, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ो या दो अपरिमेय संख्या को घटाओ, तो हमारा जो संख्या होगा या परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आइए हम मल्टीप्लाई में भी देखते हैं। तो मल्टीप्लाई में बात करते हैं, यानी हमारा पहला संख्या इरेशनल नंबर, दूसरा संख्या इरेशनल नंबर, ऐसा बात करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ भी एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। तो √2 एक हमारा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, और सेम नंबर वही ले लिए, ये भी हमारा इरेशनल नंबर। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रूट दो बार सेम चीज मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। इस चीज को हम और अच्छा से समझेंगे, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब 2 बचा, और 2 हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम देखें इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, रेशनल नंबर आ गया। मतलब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो परिमेय आया। क्या ऐसा भी हो सकता है अपरिमेय भी आए? तो देखिए बहुत आसान है। √2 को दूसरा संख्या एक ले लीजिए √3, तो √2 हमारा कैसा है, अपरिमेय, √3 कैसा है, अपरिमेय। इरेशनल नंबर दोनों है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें तो √2 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मतलब 2 और 3 गुना होके 6 हो गया, √6 आया। इस तरह से हमारा √6 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। मतलब √2 इरेशनल नंबर और √3 इरेशनल नंबर, दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो √6 आया, और √6 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर। या हम इसको दूसरा एग्जाम्पल से भी इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 2√3 और एक हमारा संख्या है √2। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 और √2, तो 2√6। ये भी हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा संख्या होगा वो या तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लें, यहाँ पे 2√3 को √3 के साथ हम गुणा करेंगे। देखिए ये हमारा अपरिमेय संख्या है और ये भी हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। जब इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो क्या होगा, √3 और √3 गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 3, और 3 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। मतलब हमारा जो ये दोनों को संख्या को गुणा किया तो क्या आया, 6 आया। 6 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। मतलब इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसा आ जा रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। दो अपरिमेय संख्या को गुणा किए तो कैसा आया, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे यही हमारा रिजल्ट निकला कि दो अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी होगा, परिमेय या अपरिमेय। मतलब इरेशनल नंबर होगा या रेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हम भाग का ऑपरेशन लगाते हैं। तो भाग का ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा मान लिया जाए एक संख्या है 3√2 और दूसरा संख्या है क्या, √2। ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों को भाग देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचा, 3 बचा। तो देखिए ये दोनों हमारा संख्या अपरिमेय था, लेकिन भाग दिए तो कैसा संख्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए √3 और √2, ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये हमारा अपरिमेय संख्या। अब इन संख्याओं को अगर हम भाग देंगे, दोनों संख्याओं को, तो जो हमारा संख्या आएगा वो कैसा संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा यही है कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ या तो जोड़िए, या तो घटाइए, या तो गुणा कीजिए, या तो भाग कीजिए। मतलब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ, मतलब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ या तो जोड़िए, या तो घटाइए, या तो गुणा कीजिए, या तो भाग कीजिए। तो जो हमारा संख्या आएगा, जो संख्या होगा वो या तो अपरिमेय होगा, इरेशनल नंबर होगा, या तो रेशनल नंबर होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी क्या होगा, मतलब अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा।
यही दोनों में से कुछ होगा। तो यहाँ पे हम यही सीखे, अभी तक 2 पॉइंट सीखे हैं। सबसे पहला नंबर कि हमारा परिमेय संख्या के बीच अगर हम कुछ भी ऑपरेशन लगाते हैं प्लस माइनस गुना भाग का, तो क्या आएगा हमारा संख्या, निश्चित है परिमेय आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो निश्चित हमारा संख्या नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। अपरिमेय के बीच कोई भी ऑपरेशन लगाइए तो कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। आइए अब हम लोग दोनों को लेते हैं, दोनों संख्या में से एक को परिमेय लेते हैं और एक को अपरिमेय, मिक्स करके लेते हैं परिमेय और अपरिमेय को, तो देखेंगे हमारा संख्या कैसा आएगा। मतलब एक हमारा क्या रहेगा, परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेगा। तो देखिए हमारा सबसे फर्स्ट हम लगाते हैं प्लस का, तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं। मतलब हमारा फर्स्ट परिमेय संख्या रहेगा और दूसरा कैसा रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। अपरिमेय संख्या तो क्या आएगा संख्या, यहाँ पे भी एक उदाहरण के सहारे हम समझने का कोशिश करते हैं। तो हम एक परिमेय संख्या ले लिए 2 और एक अपरिमेय संख्या ले लिए √2। अब यहाँ पे इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो संख्या कैसा आएगा, तो √2 को हम दशमलव रूप में जब लिखेंगे, दशमलव प्रसार लिखेंगे तो 1.414 ... मतलब अनावृत्ति है, मतलब एक ही चीज रिपीट नहीं होगा। दशमलव के बाद जो संख्या आएगा निश्चित नहीं है कि एक ही चीज बार बार आने लगेगा, मतलब कुछ भी संख्या आते रहेगा हमेशा। अब उसको 2 के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2 दशमलव इधर 0 0 0 इस तरह से, तो 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ 4 1 4, तो दशमलव के बाद तो सेम चीज यही रहेगा ना। और इसमें कैसा दशमलव था, अनावृत्ति ही तो था, तो इसका जोड़ दोनों का भी जोड़ में दशमलव कैसा रहेगा, अनावृत्ति ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि इन दोनों के जोड़ने के बाद दशमलव के बाद अनावृत्ति ही आ रहा है, मतलब आवृत्ति नहीं हो रहा, अनावृत्ति हो रहा है, रिपीटेशन नहीं है नंबर का। तो ये जो हमारा संख्या आएगा कैसा आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। कैसा संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप कुछ भी लीजिए, उन दोनों को जोड़िए तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हम कोई भी परिमेय संख्या और कोई भी अपरिमेय संख्या का जोड़ करेंगे तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का जोड़ हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत आवृत्ति होगा, मतलब दशमलव के बाद रिपीट करेगा। दशमलव के बाद अगर अशांत रहता है तो रिपीट करेगा। लेकिन इसका दशमलव कैसा होगा, अनावृत्ति होगा, अशांत के साथ अनावृत्ति होगा। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो फिक्स है, क्योंकि हमारा दशमलव अनावृत्ति आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये तो खुद अनावृत्ति है, इसमें तो कोई रिपीटेशन है ही नहीं, इसमें हर एक बार नया 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 नंबर आ रहा है। अब यहाँ कोई एक फिक्स नंबर के कितनों रहे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हर एक बार नया नंबर ही आएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अनावृत्ति आने वाला है। इसलिए हमारा ये कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। मतलब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़िए, कोई भी नंबर लीजिए रेशनल में और इरेशनल में, तो निश्चित है हमारा कैसा संख्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। उसी तरह से आप घटाइएगा जब, मतलब हमारा रेशनल नंबर एक रहे, दूसरा इरेशनल नंबर रहे, मतलब परिमेय संख्या रहे और अपरिमेय संख्या रहे, इन दोनों संख्या को हम घटाएंगे तो हमारा निश्चित जो संख्या आएगा वो कैसा रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, अपरिमेय इरेशनल नंबर रहेगा। एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, 3 हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, और √2 को ही ले लेते हैं, तो √2 कैसा संख्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। जब घटाएंगे तो फिर इसी तरह से तो दशमलव के बाद क्या होने वाला है, अनावृत्ति होने वाला है, क्योंकि दशमलव इसका कैसा है, अनावृत्ति वाला दशमलव है। तो ये हमारा जो संख्या आएगा कैसा आएगा, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को इरेशनल नंबर के साथ गुणा करेंगे, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमारा संख्या कैसा आएगा, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। जैसे 2 हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, और √3 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसको जब गुणा करेंगे तो 2√3 जो हमारा होगा कैसा संख्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि √3 का दशमलव कैसा है, अशांत के साथ अनावृत्ति है। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तब पर भी उसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, अशांत के साथ अनावृत्ति। मतलब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ करेंगे तो कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब हम डिवाइड का बात करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड कीजिए, या आप इरेशनल नंबर लीजिए उसको रेशनल नंबर के साथ डिवाइड कीजिए। मतलब √3 को 2 के साथ या 2 को √3 के साथ। देखिए ये हमारा कैसा है, अपरिमेय संख्या, ये कैसा है हमारा परिमेय संख्या, मतलब ये वाला पैटर्न में।
अब ये हमारा कैसा है, परिमेय संख्या, ये कैसा है, अपरिमेय संख्या, ये वाला पैटर्न में। आप कुछ भी लीजिए, अब इसको भाग लगाइएगा तो फिक्स है कैसा संख्या आने वाला है, दशमलव के बाद अनावृत्ति वाला ही आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ एक क्या है, अनावृत्ति है। तो इस तरह से हमारा परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ भाग देंगे तो हमारा जो संख्या आएगा वो कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। तो हमारा यह मेन चीज क्या निकल कर आया, मेन रिजल्ट निकल कर यही आया कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ, मतलब एक परिमेय संख्या रहे और एक अपरिमेय संख्या रहे, और इन दोनों के बीच अगर हम ये चार में से कोई भी ऑपरेशन लगाए, प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी लगाएं, एक हमारा परिमेय रहे और एक हमारा अपरिमेय रहे, तो इस तरह से जो हमारा संख्या आएगा वो निश्चित कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, अभी तक हम यही सीखे कि हमारा फर्स्ट नंबर था कि परिमेय संख्या को प्लस माइनस भाग और गुना कुछ भी लगाइए परिमेय संख्या के साथ, तो हमारा संख्या कैसा होगा, परिमेय ही होगा। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, नया संख्या जो आएगा वो कैसा रहेगा, परिमेय रहेगा। दूसरा नंबर में हम लोग यही सीखे कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, गुना कीजिए अपरिमेय संख्या के साथ। किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ। मतलब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटा, गुना, भाग कुछ भी कीजिए तो इसमें क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और या अपरिमेय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। और थर्ड नंबर हम लोग यही पढ़े कि एक परिमेय संख्या लीजिए और दूसरा अपरिमेय संख्या लीजिए। दूसरा कैसा संख्या लीजिए, अपरिमेय संख्या लीजिए। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, इनके बीच हम प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी करें तो हमारा जो संख्या आएगा वो कैसा आएगा, अपरिमेय आएगा। कैसा आएगा, अपरिमेय। तो ये तीन आपको आसानी से याद रहना चाहिए। परिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुना भाग कुछ भी कीजिए, परिमेय अपरिमेय, और अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुना भाग कीजिए तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय को लीजिए तो हमारा निश्चित अपरिमेय संख्या होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ सर्व समीकरणों के बारे में जानते हैं, आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है रूट ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब है रूट ए को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। होल स्क्वायर का मतलब यही है कि रूट ए कितना बार गुना होगा, 2 बार। तो रूट ए का 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो रूट का मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 है, यहाँ 2 है। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, a के पावर a के घात 1/2 लिखेंगे। रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पावर में, घात में क्या आ जाएगा, 1/2। उसी प्रकार यहाँ पे रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 घात आ जाएगा। तो a का घात 1/2 गुने a का घात 1/2, यही चीज ये लिखा हुआ है। इसको हम जब ब्रेक किए तो ये आया। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ आधार बराबर होता है तो घात और घात क्या होता है, जुट जाता है। तो आधार यहाँ बराबर है, a आधार है, यहाँ पे भी आधार क्या है, a है, तो घात और घात जुट जाएगा तो a हो जाएगा घात 1/2 प्लस 1/2। तो घात आधा जुटकर क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1। मतलब हमारा इसका रिजल्ट क्या आया, a आया। यानी रूट a का होल स्क्वायर, मतलब रूट और रूट को कभी भी 2 बार सेम रूट में रहे और 2 बार मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है, क्या बचेगा हमारा, a बचेगा। रूट में कोई भी संख्या हो, सेम संख्या 2 बार लिखा हो मल्टीप्लाई में, जैसे √2 और √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब क्या आएगा, केवल 2 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड क्या है, रूट AB। रूट के अंदर a और b मल्टीप्लाई में है, इसको हम अलग करके ऐसा लिख सकते हैं, √a गुने √b। या ऐसा भी रहे, जब भी रूट में कोई अलग अलग संख्या रहे और उसको दोनों गुना करेंगे तो अंदर वाला आपस में क्या हो जाता है, गुना। ऐसा जैसे रूट के अंदर में 6 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 गुने √3। या ऐसा कुछ संख्या रहे, √3 और 5, ये दोनों गुना में रहे तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर में 3 और 5 है तो गुना करके √15, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये हमारा हुआ। इसी प्रकार से हम ऐसा समझ सकते हैं
कि एक हमारा संख्या रूट ए है और भाग में है रूट बी। इन दोनों संख्याओं को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट लगा देंगे और दोनों रूट को बदले एक रूट लगा दिए और दोनों को हम क्या कर दिए, रूट के अंदर में a बटा b लिख दिए। क्या यहाँ पे इसका उल्टा भी होगा कि अगर दो संख्या ऐसा लिखा हुआ है 3/2 तो इसको हम अलग अलग भी रूट दे सकते हैं, रूट 3 और रूट 2 दोनों को ऊपर नीचे अंश और हर में लिख दिए। तो इस तरह से हम इसके उल्टा भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी इसका उल्टा आए थे, यहाँ पे भी हम इसके उल्टा में आ सकते हैं। जब 2 लिखा हुआ है तो हम उसको रूट लगा के 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड हुआ। आइए हम फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ है हमारा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। इस सर्वसामिका को देखने से पहले हम 8 क्लास का एक फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर दो सेम चीज एक बार प्लस में रहे और सेम चीज एक बार माइनस में रहे और दोनों के बीच गुना रहे तो हम ऐसा लिखते हैं a² माइनस b²। यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ b है, यहाँ पे भी b है। मतलब यहाँ जो रहेगा वही चीज यहाँ रहेगा, यहाँ जो रहेगा वही चीज यहाँ रहेगा और दोनों एक बार प्लस में रहेगा और एक बार माइनस में रहेगा और इन दोनों के बीच साइन क्या रहेगा, गुना का रहेगा। तो ऐसा जब भी दिखे हमें रूप कहीं पे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो फर्स्ट में रहेगा उसका स्क्वायर माइनस सेकंड में जो रहेगा उसका स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रूट ए रूट बी, रूट ए रूट बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो सेम चीज अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि रूट को 2 बार जब गुना करते हैं, स्क्वायर करते हैं रूट ए को, तो रूट हट जाएगा a बचेगा, यहाँ पे भी रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, b बचेगा। तो ऐसा जब भी आपको दिखे तो आसानी से आप उसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b लिख सकते हैं। ये ऐसा भी रह सकता है कि यहाँ पे रूट हमारा एक में ना रहे, ऐसा a प्लस रूट b और a माइनस रूट b। सेम चीज है, यहाँ a था तो यहाँ a है, यहाँ रूट था तो रूट यहाँ था, सेम चीज बनाना है, a है b है रूट में यहाँ b है। तो सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, तो इसको क्या है होगा, फर्स्ट का स्क्वायर a², जब सेकंड का स्क्वायर करेंगे उसमें रूट लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, मतलब b होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। मेन ये है, ये अगर हम समझ पाएंगे तो हम इन सारे को आसानी से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऐसा रहेगा, रूट a प्लस रूट b रूट c प्लस रूट d। इस तरह से अलग अलग रहेगा, सब सारा अलग अलग है। तो इसको अगर हम नहीं भी जानेंगे तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। तो देखिए इसको क्या होगा, इसका ऐसे होगा, रूट a रूट c रूट ए सी प्लस रूट a रूट d के साथ जाएगा रूट ए डी, प्लस रूट b रूट c के साथ जाएगा तो रूट बी सी, प्लस रूट b रूट d के साथ जाएगा तो रूट बी डी। इस तरह से इसका है। अगर आप इसको नहीं भी जानेंगे तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट a को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो रूट c प्लस रूट d, फिर प्लस है प्लस रूट b को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो रूट c प्लस रूट d। अब जब यहाँ पे रूट a को रूट c के साथ करेंगे तो रूट a गुने रूट c, प्लस रूट a को रूट d के साथ करेंगे तो रूट a गुने रूट d, प्लस रूट b को रूट c के साथ करेंगे तो रूट b गुने रूट c, फिर प्लस है प्लस तो रूट b को रूट d के साथ करेंगे तो रूट d। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े इससे पहले, कि जब दो भी रूट अलग अलग रहे मल्टीप्लाई में तो इसको हम रूट के अंदर वालों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, तो यही चीज़ हमारा आ गया। तो इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं। अब लास्ट हमारा जो है सर्वसामिका वो ये है, कौन सा नंबर, 7 नंबर, रूट ए प्लस रूट बी का होल। ये जो हमारा सर्वसामिका है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a के जगह पे कितना है, रूट a, और b के जगह पे क्या है, रूट b। तो इसी के ऊपर हम ब्रेक करेंगे तो रूट a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे रूट a इंटू रूट b प्लस रूट
रूट बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, रूट ए मतलब 2 बार गुना होगा तो रूट हट जाएगा ए, प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा, प्लस रूट रूट 2 बार गुना होगा तो बी होगा। मतलब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस 2 इंटू रूट ए बी प्लस बी। ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ये भी नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, इसको इसके सहारे हम आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन इनसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग 3 सीखे थे, जस्ट 3, उन सारे को याद रखना जरूरी है। मतलब रूट ए रूट बी आपस में गुना होगा तो रूट ए बी हो जाएगा। उसी तरह रूट ए रूट बी डिवाइड में है तो इन दोनों को हम रूट इस तरह से लिख सकते हैं, और रूट ए का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ए आ जाता है। इन 3 को जरूर याद रखना है। अब हमारा इस चैप्टर के लिए एक कॉन्सेप्ट बच जाता है, वो है परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, जिसको हम लोग क्वेश्चन बनाते वक्त ही एक्सरसाइज 1.5 में करेंगे, वहीं पे हम अच्छे से उसे समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आप जरूर मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।